Welcome back to the study on the hope of the church. और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस अध्ययन में वापस जो हम कर रहे हैं कलीसिया के विश्वास के ऊपर। Greetings to all of you in the name of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। We are studying the passage from 1 Thessalonians chapter 4. और हम अध्ययन कर रहे हैं उस वचन का जो पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसके चौथे अध्याय में पाया The जाता है। return of the Lord Jesus Christ for the church. और प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन जो कलीसिया के लिए होगा। And this is the hope of the church. और यही कलीसिया की आशा है। I hope you have not forgotten our first lesson. और मुझे पूरी आशा है कि आप सब हमारे पहले अध्ययन को भूले नहीं हैं। And we closed where Apostle Paul is asserting some solid truth about the dead Christ and the living, dead believers and dead living believers. और हमने समाप्त किया था अपने पिछले अध्ययन को वहां पर जहां पर प्रभु पौलुस प्रेरित इस बात को एक सत्य को बताता है जीवित विश्वासियों और परमेश्वर में सोए हुए विश्वासियों के बीच में। Paul is asserting the unbreakable solidarity which the people of Christ enjoys with him and with each other. और पौलुस इस बात को बताता है कि कैसे परमेश्वर के लोग आपस में और प्रभु यीशु मसीह के साथ एक ऐसे रिश्ते और एकांत और शांति को बना करके चलते हैं जो कोई तोड़ नहीं Which सकता, even the death cannot destroy. और जिसे मृत्यु भी तोड़ नहीं सकती। We closed by asking this by mentioning that in verse 15 there are two questions we must address. और दो सवालों को हमने पूछने 15वें वचन में दो सवाल हैं और ऐसे दो सवालों को हमें पूछना है, वहां पर हमने रोका था। And so let us read verse 15 one more time. आइए हम 15वें वचन को एक और बार पढ़ेंगे। Chapter 4 of 1 Thessalonians. पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय। For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुओं से भी कभी आगे ना बढ़ेंगे। So in this there are two questions. और यहाँ पर हम दो सवालों को देखते हैं। Paul makes this declaration about the Christian living. पौलुस यहाँ पर इस घोषणा को मसीही जीवन के बारे में करता है। And he said this by mentioning according to the Lord's own word. और यहाँ पर वो कहता है कि परमेश्वर के अपने वचन के अनुसार। And to what word he is referring to? तो वो किस वचन की बात कर रहा है? And that brings us to the second question. और ये हमें दूसरे सवाल की ओर लाता है। He associates himself with the Christian living, we who are still alive. वो खुद को उन मसीही जीवितों के संग जोड़कर कहता है हम जो अभी प्रभु में जीवित हैं। So the question here is, और इसलिए सवाल यहाँ पर ये उठता है, is he asserting that the parousia would take place in his lifetime? तो क्या वो इस बात को कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन उसके जीवन काल में होगा? So first let's consider the expression the Lord's own word. और इसलिए आइए पहले हम इस वाक्य को समझें जिसमें लिखा है प्रभु के वचन के अनुसार। Various attempts have been made to identify this source more specifically. और कई सारे प्रयत्नों को किया गया है कि इस वाक्य इस वचन को समझा जाए और इसके स्रोत को जाना जाए। Some speculate that it refers to the words Jesus spoke while on earth. और कुछ लोग इस बात की आशा लगाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों को तब बोला जब वो इस पृथ्वी पर थे। Of which is recorded in passages like Matthew 24:30 and 31.
और जिसमें हम कुछ ऐसे वचन हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, And let us read it. और आइए उसे हम पढ़ें। 24 verses 30 and 31. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 30वां और 31वां वचन। Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों को लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़े सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। And he will send his angels with a great sound of trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसे चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। Then the Gospel according to St. John chapter 6. उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, Chapter 6, verse 39 and 40. और उसका 39 और 40 वचन। This is the will of the Father who sent me, that of all he has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उससे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। So the Lord's own word, some people think that these are the words that Paul is referring to. और जब पौलुस इस वचन को बोलता है, इस वाक्य को लिखता है कि परमेश्वर के अपने वचन के अनुसार, तब कुछ लोगों का कहना यह है कि ये वचन यूहन्ना और मत्ती में जो पाए जाते हैं इन वचनों के संदर्भ में। And some others are saying और कुछ दूसरे ये कहते हैं that this is a saying of Christ which is not included in the canonical gospel. ये तो प्रभु यीशु मसीह के ऐसे का वाक्य हैं जिन्हें इस पवित्र शास्त्र में या कैनन जब किया गया उसमें नहीं डाला गया। Now there are two possibilities. और दो संभावनाएं हैं। Either it was a saying of the historical Jesus, या तो ये ऐतिहासिक यीशु मसीह की कोई कही हुई बातें थी, or it was a pronouncement of the present Christ. और या तो दूसरी संभावना ये थी कि वर्तमान का जो प्रभु यीशु मसीह था उसकी घोषणा की गई है। What do we mean when we say the present Christ? और जब हम कहते हैं वर्तमान का मसीहा, इसके बारे में क्या मतलब है? Now ascended and glorified in वो heaven. जो अब ऊंचा उठा और अब स्वर्ग में महिमामय हो And गया। through his prophets, और उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा, one of his prophets, उसके एक भविष्यवक्ता के द्वारा, speaking through that prophet, और उस भविष्यवक्ता के द्वारा बात करने, which are not recorded in the Bible. जिसे हम बाइबल में नहीं पाते। Some people think that the Lord's own word means, which is not recorded, but Christ spoke to the church, maybe early days, through one of his prophets. और इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि कोई प्रभु यीशु मसीह के अपने वचन के द्वारा, इस वाक्य का मतलब ये है ऐसे वचन जिनको इस बाइबल में लिखा ही नहीं गया या डाला ही नहीं गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा था। But most church people seem to think that Paul is referring to a direct revelation
which he had himself received from the Lord. ज्यादातर कलीसिया के लोग इस बात को मानते हैं कि पौलुस तो उस प्रकाशन के बारे में बात कर रहा है जिसे उसने स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह से इस संदर्भ में पाया। Because remember, elsewhere Paul once claimed क्योंकि एक दूसरी जगह पर पौलुस इस बात का दावा करता है that the gospel he preached was received by him by direct revelation from the Lord. कि वो सुसमाचार को जिसका प्रचार वो करता है उसे उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से पाया। He learned it neither from the other apostles और ना ही दूसरे प्रेरितों से उसने सीखा nor from others. और ना ही किसी दूसरों से। Most of his teachings were given to him by direct revelation. उसकी ज्यादातर शिक्षाएं प्रकाशन के द्वारा उसे प्राप्त हुई। Now the second question raised is this और जो दूसरा सवाल उठता है वो ये है in verse 15. 15वें वचन में Did he expect parousia during his lifetime? कि क्या वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन को अपने जीवन काल में के संदर्भ में कहता है? Remember, the apostles lived with this hope that Christ will return during their lifetime. और याद रखिए कि इस आशा के साथ प्रेरित जीवित थे कि उनके समय में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। Apostle Paul definitely. और पौलुस प्रेरित भी ये आशा जरूर लगाए था। And was it a conviction or an aspiration? और क्या ये एक कायलपन था जो उसे परमेश्वर से मिला या एक प्रोत्साहन था? If it was a conviction, of course he was mistaken. और अगर ये एक कायलता, एक दृढ़ निश्चय था तो ये गलतफहमी थी। Let us look into this question in the light of Jesus' teaching and Paul's assertions elsewhere. और आइए इस सवाल को हम देखें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा और पौलुस प्रेरित की और दूसरी लिखी पत्र या दूसरे शब्दों में के द्वारा। Jesus himself stated और यीशु ने खुद इस बात को कहा that the day of parousia was known only to God the Father. कि वो परूसिया का दिन या वो आगमन का दिन सिर्फ पिता जानता है। Paul himself said the same thing और पौलुस ने भी खुद इसी बात को कहा in this letter, in Second Thessalonian chapter. In this First Thessalonians chapter 5. जो कि पहला थिस्सलुनीकियों की कलीसिया उसका 5वां अध्याय है। He himself said this. उसने इस बात को खुद कहा। And in his other writings, और अपने दूसरे लिखी हुई पत्रियों में Paul holds together two incompatible ideas. और पौलुस दो विचारों को एक साथ लेकर के आता है। Namely, जिसे कहते his हैं affirmation that the Lord is near. उसका ये भरोसा या ये दावा कि परमेश्वर का आगमन निकट है And his own death and resurrection. और उसका भी मरना और उसके बाद मरने के पश्चात पुनरुत्थान होना। In Philippians chapter 4 verse 5, और फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय 5वां he वचन mentions the Lord is near. वो कहता है कि परमेश्वर का आगमन निकट है। Then again in chapter 3 verses 20 and 21, उसके बाद फिर से तीसरे अध्याय 20वें और 21वें वचन में when he comes, he will transform our वो bodies. कहता है कि जब वो आएगा वो हमारी देह को, हमारे शरीरों को बदल देगा। And then Philippians chapter 1 verses 20 to 23, और उसके पश्चात फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 20 से 23 वचन Paul says he was longing to die. और वो तो कहता है कि मैं मरने के लिए लालसा लगाए हुए। Then again in chapter 3 verses 10 and 11, उसके पश्चात फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय 10वां और 11वां वचन a longing to attain to the resurrection. एक आशा, एक प्यास कि कैसे वो उस पुनरुत्थान को प्राप्त करें। And in his Corinthian letters, और अपनी कुरिन्थ की पत्रियों में it is the same. ये एक ही बात हमें दिखती है। On the one hand, he could cry, Maranatha. एक हाथ पर वो इस बात को लेकर रोता है जो है मारानाथा, Meaning, come, O Lord. जिसका मतलब है परमेश्वर तू आ। And then he says, we will not all sleep, और तब वो कहता है कि हम सब सोएंगे नहीं, but we all will be changed. लेकिन हम सब बदल जाएंगे। On the other hand, लेकिन दूसरे हाथ पर he could elaborate considerably on death and resurrection. वो दूसरे हाथ पर वो मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बड़े भव्य तरीके से बात करता है। Then consider
passages like chapter 5 of 1 Thessalonians verses 1 to 11. और उसके पश्चात हम देखें पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पहले वचन से लेके 11वें वचन तक। I advise all of you to read this before you sleep और tonight. मैं आप सबको ये आग्रह करता हूँ, ये सलाह देता हूँ कि इन वचनों को आप पढ़ें इससे पहले कि आज की दिन आप सोएं। He says, वो कहता है we need to be watchful वो कहता है कि हमें ध्यान बनाए रखना है, because the parousia will come unexpectedly क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन तो अचानक ही हो like जाएगा, a thief in the night. जैसे एक चोर रात में आता है। Jesus strongly emphasized on this point. और यीशु ने बड़ी कठोरता के साथ इस बात पर बताया, He says, therefore keep watch, और इसलिए ध्यान बनाए रखो, because you do not know on what day your Lord will come. क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि किस दिन तुम्हारा परमेश्वर आने वाला है। Now this call for watchfulness और ये बुलाहट एक सावधानी बताए रखने के लिए, देखने के लिए, yes, but at the same time, लेकिन साथ ही साथ this call for watchfulness does not mean that the Lord will definitely come in our lifetime. इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का आगमन उन्हीं के जीवन काल में होगा। That it may. This was Paul's position. और पौलुस तो ये कहना चाहता था कि ऐसा हो सकता है। And I say it again. और मैं फिर से इस बात को कहता हूँ Why we need to be prepared and be watchful कि क्यों हमें तैयार रहना है और ध्यान लगाए रखना है, for the rapture. No prophecies to be fulfilled. क्योंकि कलीसिया के उठाए जाने के लिए अब कोई भविष्यवाणियां बची नहीं, No signs are given. कोई चिन्ह और बचे नहीं, And nothing that we can look and see, oh, it is happening, therefore. कोई ऐसे चिन्ह नहीं जिन्हें देखकर हम ये कह सके अरे हाँ ये हो रहा है तो कलीसिया का उठाया। It could have happened any time in the past. और ये कलीसिया का उठाया जाना तो भूतकाल में कभी भी हो And सकता it can था, happen any time now. लेकिन आज के दिन में भी ये उठाया जाना कभी भी हो सकता है, Because the time and the date and everything is not only to God the Father. क्योंकि वो समय और दिन सिर्फ पिता परमेश्वर जानता है। And therefore, और इसलिए we cannot relax. हम आराम से नहीं रह सकते, Like some careless Christian apostle Peter talked about in his letter. जैसे पतरस कई आसानी या सरलता के जीवनों के जीने वाले कुछ मसीहों के बारे में अपनी पत्री में बात करता है। Here then is Paul's expectation. और यही है पौलुस की आशा। Paul was eagerly expecting the parousia. पौलुस तो बड़े धीरज और बड़ी तेजी के साथ उस यीशु मसीह के आगमन का It इंतजार is कर रहा था। natural for us also to use the same language. और ये तो हमारे लिए भी स्वाभाविक होगा कि हम इस प्रकार की भाषा का उपयोग Be करें, watchful, कि ध्यान बनाए रखो, because you do not know when he comes. क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि वो He कब आएगा। comes like a thief in the night. वो तो एक चोर के समान रात में आ जाएगा। Let me ask you one question. और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, Are you ready क्या now? आप तैयार हैं If the parousia happened tonight, कि आज की रात अगर वो यीशु का आगमन हो जाता are है, you ready? क्या आप तैयार हैं? I mean, I like to think that parousia will happen during my lifetime. और मैं तो ये सोचना जरूर चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन मेरे जीवन काल में हो And जाए in your lifetime, और आपके जीवन काल the में, possibilities are there. और वो संभावनाएं तो हैं। If Apostle Paul said the Lord is near 2000 years ago, अगर पौलुस ने 2000 साल पहले इस बात को कहा कि now we परमेश्वर का आगमन can, निकट now we है, can confidently say और अब तो हम भरोसे के साथ कह सकते हैं he is at the door. वो तो अब दरवाजे के निकट आ पहुंचा है। All the signs that we see all around us are the signs of the second coming, और अपने चारों ओर जो हम चिन्ह देखते हैं वो तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के हैं, which happens 7 years after the parousia, जो कि after प्रभु the church यीशु is के- gone. जो कि प्रभु यीशु मसीह, जो कि कलीसिया के उठाए जाने के 7 साल पश्चात जब यीशु मसीह आएगा तब के हैं। And the signs for that coming is all around और us. वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के चिन्ह तो हमारे चारों ओर दिखते हैं। I mean, there is no more waiting period और now. अब कोई इंतजार का समय बचा नहीं, Let's be ready. इसलिए हम तैयार हो जाएं। It is very important. और ये बहुत जरूरी है, It is natural for us also to use the same language, therefore. और इसलिए ये हमारे लिए भी स्वाभाविक है कि हम इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करें। Now, when we meet each other, और अब जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, instead of saying good morning, how are you?
और इसके पश्चात कि हम कहें सुप्रभात या आप कैसे हैं, say Maranatha. आप कहें मारनाथा। He is at the door. अरे वो तो दरवाजे पर Are है। you ready? क्या तुम तैयार हो? Hallelujah. हालेलुया। It can happen anytime. ये कभी भी हो सकता है। Paul included himself among the living. और पौलुस ने खुद को जीवितों के संग एकत्रित कर कहा। It was more by aspiration than by conviction. और ये तो प्रोत्साहन की वजह से ज्यादा था, ना कि कायरता की वजह से। So that's why Paul included. That was an aspiration that he definitely wanted Jesus to come during his lifetime, but he knew at the same time it may not happen. और इसी कारणवश एक प्रोत्साहन था, इसीलिए पौलुस ने इस प्रकार इस बात को कहा। वो चाहता तो था कि यीशु का आगमन उसके जीवन काल में हो जाए, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि ये संभव नहीं। But today you and I cannot say that. लेकिन आज के दिन आप और मैं ये नहीं कह सकते। He is at the door. वो तो दरवाजे पर है। Let us be ready. और इसलिए हम तैयार हो जाएं। And now let us look into verses 16 and 17. और आइए अब हम 16वें और 17वें वचन की ओर देखें। Let's read that passage. आइए हम इस वचन को पढ़ें। Go ahead. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार कर और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। In verses 14 and 15, और 14वें और 15वें वचन में Paul makes it very clear that the living Christians at the time of the second coming of Christ have no special advantage over the dead. और 14वें और 15वें वचन में पौलुस ने इस बात को बड़ी स्पष्ट रीति से बता दिया कि वे जीवित मसीही उन मरे हुए मसीहों से ऊंचे नहीं, या उनके पास कुछ ज्यादा लाभ नहीं अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन उनके समय में हो जाए। And the dead are not going to miss any of the glory or blessing of the rapture. और वो मरे हुए लोग जो प्रभु में सो गए हैं, वो कलीसिया के उठाए जाने की महिमा या उसके आनंद को से पीछे नहीं रहेंगे। Paul now in these two verses, verses 16 and 17, goes on to make some positive affirmation by outlining some great eschatological events. और अब पौलुस प्रेरित इस 16वें और 17वें वचन में कुछ ऐसे सकारात्मक बातों को और भरोसों को बताता है जिसके द्वारा महान घटनाओं या योजनाओं को हम समझ सकते हैं। While many may laugh at such doctrines, और जबकि कई ऐसे सिद्धांतों के प्रति हंस सकते हैं, they will say there is no such events waiting for us. क्योंकि वो कह सकते हैं अरे ऐसी कोई घटनाएं हमारा इंतजार नहीं कर रही। That is exactly what people that Peter talks about such people. और यही पतरस ऐसे ही लोगों के बारे में बात करता है। And Paul sets an example of expectancy for the church of all ages. और पौलुस ऐसे लोगों के लिए, हर युग के लोगों के लिए ऐसी बातों को करता है। A genuine Christian's anticipation includes the imminent return of the Lord Jesus Christ. और प्रभु एक सच्चे मसीही का यही आशा है, यही विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। That means इसका मतलब ये है his coming for the church, or his return for the church will be sudden, और उसका कलीसिया के लिए आगमन बहुत अचानक से होगा and unexpected. और जब कोई आस नहीं लगाए होगा, When you don't expect, जब आप आशा ही नहीं लगाते, because no sign, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं, nothing, कुछ भी नहीं, suddenly it happened. अचानक से हो जाएगा। This means इसका मतलब है that there is no prophecies to be fulfilled जिसका मतलब है कि अब और कोई भविष्यवाणियां बची ही नहीं जो पूरी before हो the जाए। events of this passage to take place. कि अब ये जो वचन में लिखा है इसके होने के लिए। In fact,
Paul hoped that it would happen in his lifetime. लेकिन पौलुस तो इस आशा को लगाए हुए है कि ये सारी बातें उसके जीवन काल में हो जाएं। There are 4 events described in verses 16 and 17. 4 घटनाओं को 16वें और 17वें अध्याय में दिखाया गया है Let us look into them one by one. और एक एक करके हम इन चारों घटनाओं को देखेंगे। Number 1, पहली घटना, the return itself. प्रभु यीशु मसीह का आगमन। The Lord himself will come down from heaven. और परमेश्वर खुद स्वर्ग से नीचे उतर आएगा। It is noteworthy और ये हमें ध्यान लगाना the है Lord's eagerness to meet his bride. कि कैसे परमेश्वर बड़ी आशा और लालसा के साथ अपनी दुल्हन से मिलना And when चाहता the time है। और comes, जब वो समय आएगा he does not send one of his deputies तब वो अपने साथ कोई नीचे का किसी को नहीं भेजता or one of his representatives, या अपने किसी साथ के व्यक्ति को नहीं या किसी को नहीं भेजता one of the great angels, या किसी महान स्वर्गदूत को नहीं but भेजता, the Christ himself will descend. लेकिन परमेश्वर खुद यीशु खुद नीचे उतरे। For whom is he coming? और वो किसके लिए आ रहा है? For his bride. वो अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है। Hallelujah. Hallelujah. And what is his bride? Who is his और bride? कौन है उसकी दुल्हन? The church. वो कलीसिया। When we say the church, जब हम कहते हैं कलीसिया, it does not mean any denomination. तब इसका मतलब ये नहीं कि कोई It संस्था does not mean nominal Christian. या ऐसा नहीं कि जो सरलता का जीवन जी रहे हैं It ऐसे does मसीह। not mean everybody who goes to और church. इसका मतलब ये भी नहीं हर एक वो जन जो कलीसिया जाता है, But it is described in this manner. लेकिन कलीसिया को तो इस रूप में बताया गया है। The church blood washed और एक कलीसिया जो लहू से धोई गई है and blood bought और लहू से खरीदी गई and है cleansed और लहू से शुद्ध की गई है and baptized और बपतिस्मा पाई हुई है and filled with the Holy और Spirit, पवित्र आत्मा से भरी हुई है living a holy और life, एक पवित्र जीवन को जीती है separated from the world और जो एक संसार से अलग जीवन है and separated from everything that is anti-God और हर एक बात से खुद को जुदा करती है जो परमेश्वर के and अनुसार नहीं। separated unto और God, एक ऐसे जीवन को अलग करके अलगाव के जीवन को जीती है जो witnessing परमेश्वर के for लिए the है। Lord Jesus और Christ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह बनती है bringing others into the faith, और दूसरों को विश्वास में लाता है thus drawing them out of hell and bringing them into heavenly और इस life. प्रकार से उन्हें नर्क से निकाल कर स्वर्ग और जीवन की ओर ले आता That है। is the church. ये है कलीसिया That was the original church. और यही है एक सच्ची कलीसिया। And Jesus knows those who belong to him. और यीशु जानता है कि कौन उसके हैं। In Acts chapter 1 verse 11, और एक प्रेतों के कार्य उसका पहला अध्याय और 11वें वचन में, there is 1 verse 11. पहला अध्याय 11वां वचन, Who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। It happened when Jesus ascended into heaven in the presence of these 12 और ये तब disciples. हुआ जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और वो स्वर्ग की ओर उठा लिया गया इन 12 चेलों के Now सामने। they have seen him going up. और अब उन्होंने देखा कि कैसे यीशु स्वर्ग And then गया he disappeared. और उसके बाद गायब हो गया And they're still looking upward. और वो अभी भी ऊपर देख रहे हैं। And then these angels came और तब ये स्वर्गदूत आए and declared this. और इस बात को बोला, The same Jesus whom you saw going up, in the same manner he will come. यही यीशु मसीह जिसे तुमने ऊपर जाते हुए देखा, ये इसी रीति से ये नीचे भी How आएगा। did he go? वो कैसे गया? He went in the cloud. वो बादलों पर चला गया And then from there into the very throne room of God. और उसके पश्चात वो अपने सिंहासन की ओर। Hallelujah. हालेलुया। In the same manner, और इसी तरीके से the same person, और यही विश्व यही Jesus व्यक्ति, Christ, प्रभु यीशु मसीह will descend और नीचे and उतरेगा appear in the clouds. और उन बादलों पर दिखाई देगा। It is a personal coming of the Lord. ये तो प्रभु यीशु मसीह का एक व्यक्तिगत आगमन है।
the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह the King Jesus, और प्रभु यीशु जो राजा है, our Redeemer Jesus. हमारा छुटकारा देने वाला यीशु। Hallelujah. Hallelujah. He himself will come. So the coming of Jesus shall be accompanied by three things. और प्रभु यीशु मसीह का आगमन 3 बातों के साथ होगा। His own loud command. उसकी एक ऊंची स्वर में एक आज्ञा, And secondly, the voice of the और archangel. उसके बाद महान स्वर्गदूत की आवाज, And then the trumpet और call. उसके पश्चात तुरई फूंकी जाएगी। What will be his own command? और उसकी अपनी आज्ञा क्या होगी? I believe it is the same command he gave to Lazarus, और मैं तो विश्वास करता हूँ ये वही आज्ञा है जो उसने लाजरस को दी। standing at the grave of Lazarus और लाजरस के कब्र पर खड़े with a होकर loud voice. एक ऊंची आवाज के साथ, Lazarus, लाजरस come forth. बाहर निकला, And Lazarus came out. और लाजरस बाहर And निकला। as Jesus comes for his और bride, जैसे यीशु अपनी दुल्हन के लिए आता है, he will loudly say, और वो बड़ी ऊंची आवाज में कहेगा, my beloved, वो कहेगा मेरे प्रेमी come up. आ जाओ। No one else will hear it, कोई और इसे सुनेगा नहीं, but those who are washed in the blood of Jesus and obeyed his commandments and followed him faithfully, lived a holy life, served him, worshipped him, and brought others to Jesus. लेकिन वे जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसकी सेवा की और अपने जीवन को दे दिया उसके सुसमाचार प्रचार में, वे इस आवाज को सुनेंगे। I will not take time to go through all the things. और मैं ज़्यादा समय लेकर सारी बातों में नहीं जाऊंगा। The trumpet call, और वो तुरई फूंका जाना, these are the things that is meant for the dead believers and the living believers. They shall hear and they will be resurrected, and the living will be transformed and changed in a twinkling of an eye. और ये जो तुरई फूंका जाना है ये तो जीवित और मरे दोनों विश्वासियों के लिए है, और वे सुनेंगे और वे उठा लिए जाएंगे पलक झपकते ही। The command will be universal, और ये आज्ञा वैश्विक होगी, authoritative. और अधिकार से भरी होगी, It is a divine और proclamation, स्वर्ग से ये घोषणा की तरह आएगी, summoning the dead to rise. और ये आदेश देते हुए कि जो मरे हुए हैं वो फिर से उठ खड़े हों। And all the creation God spoke and it came into being. और परमेश्वर ने हर एक सृष्टि के लिए कहा और वो फिर से उसके कहने के द्वारा उनकी रचना हो गई। Or remember at the tomb of Lazarus, और याद रखिए लाजरस की कब्र के पास Jesus called in a loud voice, और यीशु ने एक महान एक ऊंची आवाज में पुकारा, Lazarus, come out. लाजरस बाहर निकल आओ, And he came out. और वो बाहर निकल आया। So in the last day, और इसीलिए इन अंतिम दिनों में the dead in Christ shall hear the creative commanding voice of God. प्रभु यीशु मसीह में सोए हुए उस आवाज को सुनेंगे, One word of command, और उस एक आज्ञा के द्वारा, one shout from the archangel, और एक महान स्वर्ग के दूत के द्वारा की वो आवाज, one blast from the trumpet और of तुरई का God, फूंका जाना जो परमेश्वर से and the Lord himself who will come down from heaven. और परमेश्वर खुद स्वर्ग से नीचे Hallelujah. हालेलुया। Oh, what a glorious वो day. कितना महिमामय वो What दिन a होगा, glorious event. और कितनी महिमामय वो घटना You होगी, cannot even imagine और आप सोच भी नहीं what it सकते is all going to be like. ये कैसा होगा, But it is going to happen. और लेकिन ये ऐसा ही होगा। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Oh, hallelujah. Hallelujah. Blessed is the name of the Lord. परमेश्वर का नाम आशीषित हो। So, this is the event that is going to और happen. इसलिए ये वो पहली घटना है जो होगी। So, that is the first thing, the return itself. प्रभु यीशु मसीह का आगमन वो पहली घटना। Secondly, the resurrection. दूसरी घटना पुनरुत्थान। The dead in Christ will rise first. और जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए थे वो पहले उठेंगे। In verse 14, 14वें वचन Paul में assured the believers that when Jesus comes, God will bring with him the Christian dead. 14वें वचन में पौलुस विश्वासियों को ये भरोसा दिलाता है कि जब यीशु का आगमन होगा तो वो अपने साथ मरे हुए विश्वासियों को लेकर के आएगा। But he didn't tell in what form
or how they would accompany him. लेकिन उसने ये नहीं बताया कि किस रीति से वो उसके साथ आएंगे। So if you are wondering about that, और अगर आप सोच रहे हैं ये कैसा होगा, we don't know. हमें नहीं पता। In verse 16, और 16वें वचन में we have a clear knowledge of this. हम एक बड़े स्पष्ट रीति से इस बात को देखते हैं। Their resurrection will be the first. उनका पुनरुत्थान पहले होगा। From all over the world, all 6 continents, और उन 6 महाद्वीपों से और हर जगह विश्व में से when they hear the trumpet sound and the great command, जब वो उस तुरही को फूंका जाना उस महान आज्ञा को देखेंगे, every Christian's tomb will be opened, तब हर एक मसीही कब्र खुल जाएगी and the soul shall return और वो आत्माएं वापस उनमें आ जाएंगी and enter into that place. और उन स्थानों पर आ जाएंगी। The old body is turned to ashes, और वो पुरानी देह तो राख बन जाएगी, but with a new resurrection body they shall rise up. लेकिन उस नए पुनरुत्थान के शरीर के साथ वो उठ खड़े होंगे It will be visible. और वो दिखाई देगा। Hallelujah. हालेलुया। Jesus died and rose again. यीशु मरा और जी उठा। Those who died in him will now rise with him. और इसलिए वे जो उसमें सो गए अब वो उसके साथ जी उठेंगे। They shall rise in response to his command. और वो उसकी आज्ञा के उत्तर के प्रति जी उठेंगे। And the resurrected Christ will be accompanied at his coming by his resurrected people. और ये पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने संग अपने पुनरुत्थान हुए लोगों को लिए उपस्थित होगा। See, let me make one thing very मैं clear. एक बात को बड़ा स्पष्ट बता दूं। At the rapture, Jesus Christ is coming for his church. याद रखिए कलीसिया के उठाए जाने के समय के लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए आ रहा है। And in the second coming, लेकिन उसके दूसरे आगमन में he will come with the church. वो तो कलीसिया के साथ आएगा We shall never be separated from और him. अब हम उससे अलग नहीं किए जा सकेंगे। So, the gist of the apostles' teaching is this. और इसलिए पौलुस प्रेरित की शिक्षा का निष्कर्ष ये है, There is no time that the dead in Christ shall be ever separated from Christ. अब और कोई ऐसा समय नहीं बचा होगा जब वो मरे हुए लोगों को यीशु मसीह से अलग किया जा सके। The moment they breathe their last breath here on earth, जिस क्षण वो अपनी अंतिम सांस को इस पृथ्वी पर लेते the हैं, next breath they take in the presence of Christ. वो अगली सांस को प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में लेते हैं And they will remain with Christ और वो यीशु के संग बने रहेंगे until he comes for the church. जब तक वो कलीसिया के लिए ना आ जाए। Then they shall be resurrected. और उसके पश्चात वो पुनरुत्थान उनका हो Until जाएगा। then, तब तक which form they have, we have no idea. किस प्रकार से वो है हमें नहीं पता, But on the day of resurrection, लेकिन पुनरुत्थान के दिन they shall receive their permanent, eternal body, the वो resurrection. अपने स्थायी पुनरुत्थानित हुए शरीरों को लिए हुए होंगे And they shall rise in response to his command. और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के उत्तर के प्रति वो जी उठेंगे। So they died in him और वे प्रभु में सो गए and they will rise with him. और वो प्रभु के साथ जी उठेंगे। Christ and his people belong to each other inseparably. और इसलिए यीशु मसीह और उसके लोग एक दूसरे के हैं जिन्हें कभी अलग नहीं किया जा So सकता। first the return itself, और इसलिए पहले उसका आगमन, secondly the resurrection, दूसरी घटना and उसका the पुनरुत्थान third event is the rapture. और तीसरा घटना है कलीसिया का उठाया जाना। Verse 17. 17वां वचन, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। और इस रीति से The moment the dead in Christ is raised, और जिस क्षण मरे हुए जो प्रभु यीशु मसीह में मरे हुए हैं वो जी and उठेंगे। those who are और alive वे जो जीवित हैं and remain और वो वहाँ बचे हुए will होंगे, join with them वे सब के सब उनके संग जुड़ to जाएंगे form one great body. ताकि वो एक बड़े समूह को बना दें। That is the bride of Christ. और वो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन।
Hallelujah. The Hallelujah. resurrected saints और वो पुनरुत्थान हुए and संत the transformed saints. और वे जो परिवर्तित हो गए हैं Joined ऐसे लोग, together. वे दोनों मिलकर They become one. They belong to each other. वो एक दूसरे के हैं और एक समूह बन जाते And हैं all of us belong to the Lord. और हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के हैं And there will be no more separation और from अब Him. कोई अलगाव या अलग किया जाना नहीं होगा And then together और एक साथ we shall be caught up. हम एक साथ उठा लिए जाएंगे That means snatched up, और हम एक साथ उठा लिए जाएंगे carried up और हमें ऊपर उठा लिया जाएगा suddenly अचानक से in great power एक अचानक से एक महान सामर्थ्य के to साथ meet the Lord in the air. ताकि हम हवा में परमेश्वर से भेंट कर सके See, at that time, और उस समय Jesus will not come down to this earth, यीशु इस पृथ्वी पर नहीं उतरेगा but the dead saints are resurrected लेकिन ये मरे हुए संत पुनरुत्थानित हो जाएंगे and the living saints are transformed. और ये जीवित जो संत हैं ये परिवर्तित हो जाएंगे They are joined और together वे एक साथ मिलकर and together they are snatched up. और एक साथ मिलकर वो ऊपर उठा लिए They जाएंगे shall meet the Lord और there. वे परमेश्वर से वहां भेंट करेंगे Remember, याद रखें all these things happen in a twinkling of an और ये eye. सारी बातें पलक झपकते हो जाएंगी Hallelujah. हालेलुया This sudden snatching away to meet the Lord is often referred to as the rapture. और ये अचानक से उठा लिया जाना और परमेश्वर से बादलों पर भेंट करना ही कलीसिया का उठाया So जाना the कहलाता exact है। word rapture is not in the Bible. और इसलिए कलीसिया के उठाया जाने के लिए कोई एक शब्द वचन या पवित्र शास्त्र में नहीं है But there is justification for the use of it. लेकिन वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से उस शब्द का प्रयोग करने के लिए हर प्रकार का एक अर्थ या कारण वहां मौजूद And है once we study these things in depth, और जब हम इन बातों को गहरे रूप से अध्ययन करते हैं then nobody will have a dispute about the use of the word rapture. तब किसी के भी पास ये संदेह नहीं होगा कि क्यों ये शब्द का प्रयोग किया There गया are so many people who say the word rapture is not there, so the rapture is not. कई ऐसे happening. सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं विश्वास करते हैं कि अरे रैप्चर नाम का कोई शब्द पवित्र शास्त्र में है ही नहीं इसलिए कोई कलीसिया का उठाया The जाना word नहीं। rapture is derived from the Latin rapere. और जो रैप्चर शब्द है इसे लिया गया है लतीनी भाषा से जो कि शब्द है रपेरे And meaning to cease. जिसका मतलब है रुक जाना It corresponds to the Greek verb harpazo. और जो इसका संदर्भ लिया गया है यूनानी शब्द का एक शब्द जिसका मतलब है हरपाजो Which Paul uses here. जिसका प्रयोग पौलुस यहाँ पर करता है Now, those still alive at his coming और वे जो अभी भी उसके आगमन में जीवित हैं will be swept up. तब उन्हें भी उठा लिया जाएगा Swept up, you know, just snatched away. और ऊपर उठा लिया जाने का मतलब है ऊपर अचानक से ऊपर खींच लिया जाएगा To gather with them, with the resurrected one ताकि in the वे clouds. जो पुनरुत्थान हुए हैं उनके संग वे बादलों पर परमेश्वर से भेंट करें What a wonderful event. कितना अद्भुत ये घटना है A force far beyond gravity. और इसलिए याद रखिए एक ऐसा महान शक्ति A, जो गुरुत्वाकर्षण से a भी कहीं शक्तिशाली है supernatural power greater than the rockets that lift astronauts into space. और इतना महान सामर्थ्य जो उससे उस शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं ज्यादा है जो उन रॉकेट्स को ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है Will suddenly snatch us into the air for a ऐसा meeting with Jesus. ऐसा सामर्थ्य जो अचानक से हमें उस हवा में उठा लेगा ताकि हम परमेश्वर से भेंट कर सके Now, the purpose of this violent action will be not only to unite the living Christians with the Christians dead, और इस ऐसे उठाए जाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं कि जो जीवित हैं उन्हें जो पुनरुत्थान हुए संत हैं उनके संग भेंट कराना but to unite them with Christ. लेकिन इन सब को प्रभु यीशु मसीह के संग एक कर देना Thus,
और इसके the द्वारा living Christians जो जीवित मसीह हैं and the dead और Christians जो उस मसीह में सो गए थे and the Lord और परमेश्वर shall be together. वे सब एक साथ हो जाएंगे। How long? कितने समय के लिए? Forever and ever and ever. और युगानुयुग और अनंत काल के लिए। Many details of this heavenly meeting are omitted. और कई सारे और बातें इस स्वर्गीय भेंट के बारे में यहाँ मौजूद नहीं है। Let's read 1 Corinthians chapter 15, और आइए हम पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय पढ़ें verses 51 and 52. और 51 और 52 वचन। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल दिए जाएंगे। That is all that is described here. सिर्फ इतना ही यहाँ पर वर्णन किया गया This is a revelation given to the Apostle Paul. और ये वो प्रकाशन है जो पौलुस प्रेरित को प्राप्त हुआ। Many other details are not given. और कई और सारी बातें हैं जो यहाँ नहीं दी But गई, this is enough. लेकिन इतना काफी है। And what we are going to experience once you are united with Christ is beyond description. और इसलिए हम उन बातों का अनुभव जो हम करेंगे जब हम यीशु से भेंट करेंगे, उन्हें वर्णन नहीं किया जा सकता। And thus both the living Christians and the dead Christians shall be together with the Lord Jesus Christ forever. और इसलिए ये मरे जो प्रभु में सो गए थे और जो प्रभु में जीवित हैं, ये दोनों समूह एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के साथ युगानुयुग तक जीवित रहेंगे। And Paul says और पौलुस कहता the है whole process of this takes only a twinkling of an eye. और पौलुस कहता है इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ पलक झपकते ही का समय लगेगा। And I think we will close here. और मैं यहाँ पर इसे समाप्त करूँगा। The next point to consider is the reunion. और जो अगला भाग या अगली बात होगी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एक साथ मिलना, या वो एक साथ हुई बादलों पर जो भेंट होगी। And we shall consider it in our next और meditation. अपने अगले मनन में हम इसके बारे में बात करेंगे। May the Lord bless you as you wait for the coming of the Lord Jesus Christ. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे जैसे आप उसके आगमन की आस को लगाए रखे हुए हैं। And remember, while we are waiting, और याद रखिए जब हम इंतजार कर रहे हैं we are not supposed to be idle. तब हम सिर्फ एक जगह बैठे ना रहें। We are supposed to occupy ourselves. हम अपने आप को व्यस्त रखें। How? कैसे? By evangelizing. सुसमाचार प्रचार करें Taking the gospel to the people who do not know Him और yet. सुसमाचार को ऐसी जगह ले जाएं जो लोग नहीं जानते। That is the mission of the और church. यही कलीसिया का उद्देश्य और लक्ष्य And है। we shall do it until the last trumpet और is इसे हम sounded. करेंगे तब तक जब तक वो अंतिम तुरई न फूंकी जाए। That is what Jesus said. और यही यीशु ने कहा, Do not sleep. Do not be idle. और सो मत और एक जगह बैठे मत But रहो, let us do our best लेकिन हम अपना उत्तम करें to carry the gospel to the needy people, ताकि हम सुसमाचार को जरूरत जैसे लोगों को आवश्यकता है उनके पास पहुंचे। our neighbors, हमारे पड़ोसी, our own family people, हमारे परिवारजन, and our community, हमारे समाज के लोग, and our colleagues, हमारे जो संकार्य our करते हैं, friends, हमारे मित्र, people around us. लोग जो हमारे They चारों ओर all will be must come with us to हैं, meet वो the Lord. सब हमारे संग आ जाएंगे ताकि That should हमसे be our मुलाकात हो। prayer. और यही हमारी That प्रार्थना should be our और desire यही हमारी इच्छा होनी चाहिए while we are waiting. जब हम इंतजार कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। God's blessing be upon you. परमेश्वर की आशीष आप सबके ऊपर। Let our hearts be stirred up by these revelations. होने दिन प्रकाशनों के द्वारा हमारे हृदय जागने पाए। Lord, we thank you परमेश्वर हम धन्यवाद for the करते हैं mighty and blessed hope you have given us. जितनी महान और सामर्थ्य आशा जो तूने हमें दी है, There is a purpose for our life. और हमारे जीवनों का एक उद्देश्य There है, is a meaning for our और life. हमारे जीवनों का एक अर्थ है, There is something to look forward to और एक ऐसी बात है जिसके लिए हमें आगे and देखना, something to live for. और एक ऐसी बात जिसके लिए हमें Hallelujah. जीना है। हालेलुया। And may we live our lives with this होने expectation. दे इन आशाओं के साथ हम अपने जीवन को At the same time, साथ ही साथ let it be our greatest desire to bring more people into the faith of the Lord Jesus होने दे Christ. और लोगों को हम तेरी ज्ञान में बढ़ाने पाए। For whom is He coming? और वो किसके लिए आ रहा है?
We shall consider it all हम इन बातों को देखेंगे in the days to come. आने वाले दिनों में। If the Lord tarries, और अगर परमेश्वर ने आज्ञा दी, but let us be ready at any time. होने दे हम हर समय तैयार रहें। Amen. आमीन। Father, we thank you. धन्यवाद पिता, Bless your people. अपने लोगों पर आशीष कर, Fill them with the Spirit. अपनी आत्मा से भर दे, Use them. उनका उपयोग कर, And knowing these truths, और इन सच्चाइयों को जानने के पश्चात let us keep ourselves away from anything that is worldly, fleshly, anything that you do not और approve. हम खुद को ऐसी बातों से दूर रखें जो सांसारिक हो, शारीरिक हो या तेरे अनुसार नहीं। Thank you, Lord. धन्यवाद। Amen. God bless you. आमीन। These are great days we are living in. और परमेश्वर आपको आशीष दे, एक महान दिनों में हम जी रहे हैं। Amen.